उत्तराखंड में मानसून आने के बाद पहाड़ों समेत मैदानी जनपदों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें हम देहरादून में भी पिछले 24 घंटे में बारिश का दौर जारी है और अगर जिस तरह से बारिश पड़ रही है तो कहीं ना कहीं शहर में जल भराव की स्थिति भी देखने को मिल रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें नगर निगम की, जिस तरह से दावे किए जाते हैं नगर निगम की तरफ से कि साफ़ सफाई की जाती है नदी नालों की, और कहीं ना कहीं जिस तरह से रिस्पना नदी की बात कही थी कि उसको साफ़ किया जाएगा, उसके रिस्पना नदी को लेकर 100 दिन का एक अभियान भी चलाया गया था नगर निगम की तरफ से। और 100 दिन के अभियान में जो रिस्पना नदी है उसमें जो कूड़ा है, गंदगी है, उसको निकाला गया था। और पिछले दिनों दावे भी किए थे कि कई कुंतल इसमें से कूड़ा निकाला गया। लेकिन आज स्थिति हम दिखाएंगे, जिस तरह से लगातार कल रात से बारिश पड़ रही है, बारिश का दौर जारी है। और हम आज आपको रिस्पना नदी की स्थिति दिखाएंगे कि किस तरह से जो नदी के जो नगर निगम ने जो दावे किए थे, नगर निगम के जो दावे थे वो खोखले देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर कि जिस तरह से दावे किए गए थे कि हमने रिस्पना नदी को बिल्कुल पूरी तरह से साफ किया गया है। हालांकि जो जिलाधिकारी है उन्होंने भी निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने भी एक खुशी जाहिर की थी कि कई कुंतल इसमें से कूड़ा निकल गया। लेकिन स्थिति आप लोगों के सामने है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो रिस्पना नदी में किस तरह से अभी भी गंदगी है और मानसून भी शुरू हो चुका है। और जिस तरह से अभी हमने बताया कि पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश का दौर जारी है और पहाड़ों में भी लगातार बारिश आ रही है। हालांकि अगर बात करें अभी की, तो अभी फ़िलहाल रिस्पना नदी में इतना पानी नहीं है। लेकिन अगर इसी तरह का दौर जारी रहा लगातार, जिस तरह से मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, तो यही रिस्पना नदी उफान पर आ जाएगी। और आप देख सकते हैं किस तरह से दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कूड़ा है और जो मलबा है किस तरह से इसमें रिस्पना नदी में पड़ा हुआ है। और जिस तरह से नगर निगम ने दावा किया था कि हमने कई कुंतल इसमें से कूड़ा निकाल चुके हैं, लेकिन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कूड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे ही रुका हुआ है। और देख सकते हैं एक सामने हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से मलबा पड़ा हुआ है। और ये जो मलबा है, और आप जो रिस्पना नदी में अगर उफान में पानी आ जाता है तो कहीं ना कहीं इस मलबे की वजह से जो पानी है अंदर घरों में जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर इसमें अधिक उफान आ जाता है तो जो आसपास जो घर बने हुए हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो घर बने हुए हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर नदी उफान पर आ जाती है तो जो घर बने हुए हैं आसपास, तो इनमें घरों में काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है और घरों में पानी जा सकता है। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो ये घर बने हैं नदी किनारे, ये किसने बनवाए हैं, या तो फिर ये वोट के जो लालच के जो मकान दिए गए हैं उस वजह से बने हैं। तो कहीं ना कहीं जो आसपास के जो लोग हैं उनको खतरा बना हुआ है। अब तीसरी बात यह है इसमें जो सबसे बड़ी, जो पिछले साल जो सबसे देखा गया था, जिस तरह से पिछले साल जो बादल फटे थे उसमें भी काफ़ी नुकसान इसी क्षेत्र में देखने को मिला था। और जहां हम खड़े हैं, हम दिखाना चाहेंगे तस्वीरों में, जहां हम खड़े हैं यहाँ पे भी एक दरार आ गई थी। जो ये दीवारें हो रखी थी, ये दीवार टूट चुकी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो बजरी से मलबा घेर रखा है और जो पानी का जो रोक है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर बारिश लगातार इसी तरह पड़ जाती है और अगले 24 घंटे में, जिससे मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है, तो कहीं ना कहीं जो यही रिस्पना नदी उफान पर आ जाएगी। और उफान में आने के बाद में जो आसपास के घर है, या फिर इस वजह से या फिर जो ये कूड़ा पड़ा हुआ है, मलबा पड़ा हुआ है, इस वजह से जो घरों में पानी घुस सकता है। अब जो इसके वजह से कहीं ना कहीं जो जनता है, जो आसपास से जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो बसावट है, यहाँ पे जो रह रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नगर निगम ने कहीं ना कहीं गलती छोड़ी है। तो जिस तरह से दावे किए गए थे, दावे में ये कहा गया था कि मलबा हट गया है रिस्पना नदी से, या फिर अगर हम कहें कि जो रिस्पना नदी किनारे जो मकान बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वोट का लालच है। कैमरा पर्सन अफजाल के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून।